हाय, मैं शिखा स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मॉम कनेक्शन पर। तो बच्चों के स्कूल स्टार्ट होने वाले हैं, ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं और हमारे लिए चैलेंज आने वाला है कि बच्चों को कैसे क्लासेस में इंटरेस्ट डेवलप करें, बच्चों को कैसे हम एक जगह बिठाएं, क्योंकि बच्चे बस दिन भर यहाँ वहाँ भागते रहते हैं तो उनको क्लासेस के लिए बिठाना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम ऐसा क्या करें कि बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप हो ऑनलाइन क्लासेस में। तो सबसे पहले आता है कि आपको बच्चों को मेंटली रेडी करना है। अब आप मेंटली कैसे रेडी करेंगे बच्चों को? तो आपको क्या करना है कि आप खुद समझाएं बच्चों को, कि बच्चों को आप सिचुएशन बताएं कि क्या सिचुएशन है अभी, जैसे कि कोविड है या लॉकडाउन है या पैंडेमिक है, तो उसकी वजह से अभी स्कूल ओपन नहीं हो सकते, तो आपको ऑनलाइन स्टडी करनी होगी। उसके बेनिफिट्स बताएं, उसकी इम्पोर्टेंस बताएं, मतलब आप अपने तरीके से बच्चों को रेडी कीजिए उस चीज़ के लिए कि अब आपको अभी ये वाला सेशन एटलीस्ट आपको ऑनलाइन ही स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि बड़े बच्चे तो आसानी से कर लेते हैं चीज़ों को अडाप्ट, लेकिन छोटे बच्चों को थोड़ी सी मुश्किल होती है। और अगर हम थोड़ा सा पहले से उनको रेडी कर देंगे तो बच्चों को फिर पता होगा कि ऑनलाइन क्लास से हमको यही करना है, तो बच्चों का फिर धीरे धीरे करके बच्चों का इंटरेस्ट उसमें डेवलप हो जाएगा। अब इसके बाद बात आती है कि अभी हम लॉकडाउन में थे, हमारा और बच्चों का, हमारा तो चलिए रूटीन था, लेकिन बच्चों का अभी बच्चे कोई भी रूटीन को फॉलो नहीं कर रहे थे, जैसे कभी भी सोना, कभी भी जागना, कभी भी ब्रेकफास्ट लंच, उनका अभी कोई टाइम फिक्स नहीं था। लेकिन अब जब स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे, क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, तो फिर बच्चों को एक रूटीन को फॉलो करना पड़ेगा। तो क्योंकि क्लासेस का तो टाइम फिक्स रहेगा कि इस टाइम पे क्लास होने वाली है, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर बच्चों की सारी चीज़ें हमको चेंज करनी पड़ेंगी। और सडनली इस चीज़ को चेंज करेंगे अगर हम, बच्चों का एकदम से रूटीन चेंज हो जाएगा तो फिर बच्चे बहुत क्रैंकी हो जाते हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं छोटे बच्चों की, जो अभी ज़्यादा नहीं समझ पाते हैं, एकदम से चीज़ों को अडाप्ट नहीं कर पाते हैं। तो बच्चों का हम रूटीन धीरे धीरे करके हमें, जैसे अभी हमारे पास टाइम है, कुछ स्कूल्स अभी 15 से स्टार्ट होंगे, कुछ 20 से स्टार्ट होंगे या फिर कुछ जुलाई में स्टार्ट होंगे, तो अभी हमारे पास टाइम है बच्चों का एक रूटीन सेट करने के लिए। तो आप क्या करिए कि बच्चों को फिर धीरे धीरे करके, जैसे अगर आपके पास 10 दिन है तो आप धीरे धीरे करके, जैसे आपको पता है कि सुबह बच्चे को 7 बजे उठाना है, आपको पता होगा कि आपका बच्चा कितनी देर सोता है, कितने घंटे सोता है, तो आप फिर रात में उसका रूटीन उसके हिसाब से आप धीरे धीरे करके 10-10 मिनट चेंज करके, टाइम का चेंज करके, और फिर आप उसका एक रूटीन सेट कर सकते हैं कि बच्चा इतने बजे सोएगा तो उसकी नींद कंप्लीट हो जाएगी और वो 7 बजे उठ जाएगा। तो आप सोने का, जागने का ये वाला रूटीन आप आराम से सेट कर सकते हैं इतने दिनों में। और अगर ये रूटीन सेट हो जाएगा, बच्चों की नींद पूरी हो जाएगी, बच्चे फ्रेश फील करेंगे, तो फिर बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे स्टडी में क्या होता है, कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है, बच्चों को एक जगह बैठने की ज़रूरत होती है, और अगर बच्चों की नींद पूरी नहीं होगी, बच्चों को थकान रहेगी, तो फिर कैसे आप बताइए कैसे बच्चे कंसंट्रेट कर पाएंगे। आप उनके टीचर्स से बात करिए, जो भी आप स्कूल्स में बात करिए कि उनका क्या रूटीन, क्या उनका टाइम टेबल रहेगा, किस टाइम पे उनकी क्लासेस रहेंगी, तो आप उसके अकॉर्डिंग बच्चों का रूटीन आप अभी से, मतलब थोड़े दिन पहले से आप सेट करना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे कि अगर 9 बजे से क्लास है या 8 बजे से क्लास है, तो उसके पहले आपको बच्चों को रेडी करना है, आपको क्या कराना है, उनको फ्रेशन अप कराना है, बाथ दिलाना है, उनको ब्रेकफास्ट कराना है, या आप कुछ जैसा भी करना हो, तो वो आप एक धीरे धीरे करके, क्लासेस स्टार्ट होने से पहले आप अगर एक रूटीन सेट कर देंगे तो फिर बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी अडाप्ट करने में कोई भी चीज़ों को। अब वो नेक्स्ट चीज़ आती है कि जो छोटे छोटे से बच्चे होते हैं, अभी तक वो सिर्फ खेलने में लगे हुए थे, काफ़ी टाइम से अभी सिर्फ उनका पूरा ध्यान खेलने में था। तो बच्चे जैसे ही क्लास स्टार्ट होती है, बीइंग अ टीचर मुझे ये एक्सपीरियंस है कि जैसे ही क्लास स्टार्ट होती है तो बच्चों का क्या होता है कि सामने क्लास चल रही है, बच्चों का पूरा ध्यान यहाँ देख रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं, बालों से खेल रहे हैं, या फिर कोई चीज़ अपने ऐसे पेन उठा लिया, पेन से खेल रहे हैं। तो
क्या हो जाता है, मतलब बच्चे कंसंट्रेट नहीं कर रहे होते हैं। बच्चों का ध्यान कहाँ पे होता है, क्योंकि अब जैसे आज आज बच्चे क्लास के लिए बैठे और कल तक वो क्या कर रहे थे, उस टाइम पे खेल रहे थे, है ना। तो अब बच्चों का पूरा ध्यान यहाँ वहाँ रहेगा, वो कैसे कंसंट्रेट करेगा। मानते हैं कि बच्चे थोड़े दिन में जैसे ही स्टार्ट होगी क्लास, तो 8-10 दिन में बच्चे वो हो जाएंगे, बच्चों को उसकी हैबिट लग जाएगी। लेकिन वो 8-10 दिन में जो वो थोड़े से पीछे हो जाएंगे, क्योंकि क्लासेस तो उनके लिए रुकने वाली नहीं है कि बच्चा एडजस्ट नहीं हुआ है तो टीचर स्टडी ना कराएं, तो स्टडी तो चलने वाली है। तो वो 8-10 दिन का जो बच्चा क्लास में अटेंटिव नहीं होगा, तो फिर थोड़ा सा टीचर भी उस पर फिर कम ध्यान देने लग जाती हैं कि बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। तो अगर बच्चा स्टार्टिंग से ही थोड़ा सा ध्यान देगा, अटेंटिव रहेगा क्लास में, टीचर्स भी ध्यान देते हैं। नेक्स्ट 8-10 दिन बाद बच्चों की सुबह 9 बजे से क्लास है, तो हमको क्या करना है, जैसे हम रूटीन तो बना ही रहे हैं बच्चे का, कैसा रूटीन बना रहे हैं कि कब बच्चे को सुलाना है, कब जगाना है, कब उसको ब्रेकफास्ट कराना है, कब लंच कराना है। तो आप इसके साथ में, जैसे 9 बजे से क्लास है, तो आप बच्चे को 9 बजे बिठा दीजिए किसी सिटिंग एक्टिविटी करने के लिए, ताकि बच्चा उस टाइम पे बच्चे को पता रहे कि मुझे इस टाइम पे बैठना है, यहाँ पे हम लोग सिटिंग वाली एक्टिविटी करते हैं इस टाइम पे। तो जब 8-10 दिन बाद जब क्लास स्टार्ट होगी, तो फिर बच्चे फिर उस चीज़ से क्या होगा कि उनकी हैबिट है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी किसी चीज़ की हैबिट हो जाती है, कोई चीज़ हम डेली करने लग जाते हैं, तो फिर हमारी बॉडी इंडिकेट करने लगती है हमें। तो अगर आप थोड़ा सा पहले से ये वाली चीज़ करेंगे कि बच्चों को बिठा के सिटिंग एक्टिविटी कराएंगे उस टाइम पे, तो भी बच्चों को बहुत आसानी हो जाएगी क्लास अटेंड करने में, और हमको भी फिर ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं रहती है कि बच्चों को फिर कि बच्चे पीछे हो जाएंगे स्टडीज़ में, या फिर हम कवर ही कराते रह जाते हैं। टीचर्स तो आगे चलती जा रही है, अब हम बैठ के पीछे कवर कराते रह जाते हैं, तो ये हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है, और बच्चों के लिए तो होता ही है, क्योंकि छोटे बच्चों की ज़्यादा क्लास तो होगी नहीं कि 4-5 घंटे इकट्ठे क्लास रहे, छोटे छोटे से क्लासेस रहेंगी बच्चों की। तो आप उतनी देर के लिए बच्चों को एक सिटिंग एक्टिविटी कराइएगा, तो ऐसे में बच्चे एकदम प्रिपेयर हो जाएंगे कि 8-10 दिन बाद जब उनको जब उनकी क्लास स्टार्ट होंगी, तो फिर बच्चे एकदम से, मतलब उन पर बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं आएगा कि एकदम से उनका सारा रूटीन चेंज नहीं होगा, तो वो फ्रेश रहेंगे, कंसंट्रेट कर पाएंगे स्टडीज़ पे और क्लासेस में अटेंटिव रहेंगे। अब प्रॉब्लम आती है कि क्लासेस बच्चों की हैं, लेकिन हम पेरेंट्स को और स्पेशली हम मदर्स को प्रॉब्लम होती है कि बच्चों के साथ में, छोटे बच्चों के साथ में हमें भी उनके साथ में क्लास अटेंड करनी होती है। क्लास बच्चों की चल रही होती है, अटेंड हमें भी पूरे टाइम करनी होती, तो हम भी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में मोस्टली क्लासेस मॉर्निंग में होती हैं, और उसी टाइम पे अभी हम क्योंकि मेड्स को भी अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो बहुत सारे काम हमारे मॉर्निंग में सबसे ज़्यादा काम होते हैं। आपको एज पेरेंट्स आपको क्या करना है कि आपको जैसे जो मॉर्निंग के काम हैं, आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा काम हैं, जैसे कि आपको ब्रेकफास्ट की तैयारी करके रख लीजिए एक दिन पहले, रात में ही आप बहुत सारी चीज़ें, जो चीज़ें आप कर सकते हैं, तो एक दिन पहले आप रात में करके सोइएगा, ताकि सुबह से आपको एकदम बहुत ज़्यादा जल्दी ना पड़े और आप फिर एकदम बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट ना हो। तो अगर आप इस तरीके से बच्चों को रेडी करेंगे और ख़ुद भी रेडी होंगे, तो फिर ये ऑनलाइन क्लासेस हमारी बहुत इजी हो जाएंगी। ये था हमारा आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।